पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम हमारे धर्म प्रांत के सभी युवा युवतियों के लिए चालीसा का संदेश देने जा रहे हैं। प्रभु जी, आज से लेकर इस पवित्र और पुण्य चालीसा काल वास्तव में हमारे सभी युवक युवतियों के लिए लाभदायक हो, आध्यात्मिक रूप से, और उनके पवित्रता का जीवन जीने के लिए उन्हें एक अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से फादर अजय जो कार्य आध्यात्मिक साधना का कार्य शुरू कर रहे हैं, उस पर अपने आशीष और कृपा बरसाइए। इस कार्यक्रम में प्रवचन देने वाले सभी पुरोहितों पर प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। आज जो संदेश मेरे द्वारा देने जा रहा हूँ, ये संदेश भी मेरा अपना नहीं, तेरा पवित्र आत्मा का संदेश बने। प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर प्रदान कर, जिससे मैं जो कुछ भी कहूँगा सब कुछ तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार ही कर सकूं। प्रभु जी, आज से लेकर जितने भी युवक युवतियाँ इन संदेशों को सुनने वाले हैं और इस संदेशों के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, उन सबों को भी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करते हुए उनके हृदय द्वार खोल दीजिए, जिससे वे इस संदेश को ग्रहण कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय युवक युवतियों, मेरे सभी साथियों, आज हम लोग राख बुध के दिन हमारे पवित्र कैथोलिक कलीसिया में एक विशेष समय में, एक विशेष अवधि में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय को चालीसा काल या पुण्य काल, पवित्र काल हम कह सकते हैं। आज का पहला पाठ में हमने ये वचन नबी योएल के ग्रंथ से सुना है। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करते हुए हमें इस पवित्र पुण्य काल में प्रवेश करना है। और दूसरा पाठ में भी हम संत पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के नाम लिखित अपना दूसरा पत्र में वचन हमें कहते हैं, आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, यही उपयुक्त समय है। वास्तव में मेरे प्रिय युवा साथियों, ये चालीसा काल ईश्वर के साथ दोस्ती बनाने का समय है, ईश्वर के साथ मेल करने का समय है। आज जब हम इस चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ चालीसा काल का छोटा सा इतिहास संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। तत्पश्चात हम चालीसा काल के लिए मुख्य संदेश के रूप में कुछ बातें मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। सर्वप्रथम हमें मालूम है ये चालीसा काल की शुरुआत प्रेरित कलीसिया से शुरू हुआ, यानी कलीसिया के प्रारंभ से ही ये प्रथा चलते आए। विशेष रूप से प्रभु यीशु का पुण्य दुख भोग और क्रूस मरण तथा पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी लोग विशेष रूप से तपस्या और उपवास और परहेज करने की प्रथा चालू किए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि निकिया के धर्म सभा में, पहली धर्म सभा जो कि सन 325 ईस्वी में हुआ था, उस धर्म सभा में ये जो प्रैक्टिस, ये जो कार्य करते आए थे प्रारंभिक कलीसिया ने, उसे सार्वजनिक रूप से नियम के स्तर पर बहुत विधिवत इसकी स्थापना किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सन 325 से निकिया की पहली धर्म सभा से लेकर औपचारिक रूप से कलीसिया में ये चालीसा काल को हम उपयोग करते हुए या इस चालीसा काल करते आ रहे हैं।
उसके बाद उस समय दो उद्देश्य था ये 40 काल का। पहले उद्देश्य था जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे थे, उनके लिए 40 दिन का उपवास और परहेज विशेष तैयारी के रूप में करते थे। दूसरा इसका उद्देश्य था उस समय जो विश्वासी लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग कुछ बड़े बड़े आत्ममारू पाप करने के बाद यदि संस्कारों से वंचित हो चुके हैं और उन्हें कलीसिया से अलग कर दिया गया है, तो उनके कलीसिया के साथ पुनः मेल मिलाप करने के लिए उनको ये 40 दिन उपवास और परहेज करते हुए उनको सार्वजनिक रूप से कलीसिया के साथ जोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर जैसे जैसे सदियाँ बीत चुके, समय बीत चुके, 9वीं सदी में ये जो प्रथा थी वो प्रथा समाप्त हो गया व्यक्तिगत रूप से, बल्कि ये सार्वजनिक रूप से न केवल आत्ममारू पाप में गिरने वाले सभी विश्वासी, क्योंकि लोग तब तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये एहसास किया कि यह प्रॉब्लम, ये समस्या, पाप की समस्या न केवल कुछ लोगों का है बल्कि हर एक विश्वासी की समस्या है पाप। इसलिए पाप के साथ संघर्ष को तेज करने के हेतु ये हर वर्ष 40 काल उपवास और परहेज के समय के रूप में अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप और प्रायश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। और इसमें 40 दिन का उपवास और परहेज निर्धारित था। ये 40 दिन कैसे आए, हम इसे पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 प्रसंग 28 में हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिलाकर, मुक्ति दिलाकर उनको ले आते समय मूसा सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ईश्वर के दिए जाने वाले उन 10 नियमों को पाटियों में लिखते हुए वहाँ पर उपयोग किया। यानी 40 दिन और 40 रात मूसा सीनाई पर्वत पर उपवास किया, न कोई भोजन न कोई पानी उन्होंने पिया। और इस दरमियान उन्होंने विधान के उन 10 नियम को, 10 शब्द को उन्होंने अपने पाटियों में अंकित किया। और एक बार हम 40 दिन और 40 रात की बात देखते हैं, वो हैं राजाओं का प्रथम ग्रंथ अध्याय 19 प्रसंग 8 में, जहाँ नबी एलिया राजा अहाब के समय में उनकी पत्नी इजबेल के द्वारा किए गए जो अन्य देव देवियों की जो पूजा स्थल और वहाँ की वेदियों को नष्ट करने की वजह से रानी इजबेल एलिया के, नबी एलिया से बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने शपथ लिया कि 24 घंटे के अंदर मैं एलिया को मौत के घाट उतार दूंगी। और इस राजाज्ञा को सुनते हुए नबी एलिया बहुत भयभीत हो गए, डर गए। वे वहाँ से बचने के लिए, अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागे और भागते भागते वे मरुभूमि पार करते हुए वे जब पर्वत होरेब पर्वत पर पहुंचा, तो होरेब पर्वत पर पहुंचने के लिए उन्होंने 40 दिन और 40 रात पैदल चले। 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर होरेब पर्वत पर यानी सीनाई पर्वत पर वे पहुंचे। वहाँ पर उनका मुलाकात ईश्वर के साथ हुआ। तो वहाँ पुनः एक बार हम 40 दिन और 40 रात, जब एलिया कुछ भी नहीं खाया, उसके पहले स्वर्गदूत के द्वारा उनके लिए पकाई हुई रोटी और पीने का पानी सब प्रबंध किया गया था। बाकी उसके बाद 40 दिन और 40 रात जब होरेब पर्वत पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, उपवास और परहेज में रहे। इसके बाद हम नया विधान में भी फिर 40 दिन और 40 रात की बात सुनते हैं। वह है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 प्रसंग 2 में, जहाँ हमें बताया गया है ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे।
यह उनका अपने प्रेरणादायी कार्य शुरू करने की तैयारी के रूप में था। और उसी समय उस 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद शैतान उनकी परीक्षा भी लेने आए थे। तो इस प्रकार 40 दिन का एक महत्व रहता है पवित्र बाइबल के आधार पर। और वही 40 दिन हम लोग पास्का की तैयारी में और अपने किए हुए पापों के प्रायश्चित के लिए हम चालीसा काल के रूप में उपयोग करते हैं। अब इस संदेश का दूसरा भाग में हम प्रवेश करते हैं। दूसरा भाग में मैं आप लोगों को ये चालीसा काल का 3 उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूँगा। 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है अपने पापों के लिए पश्चाताप करना। चालीसा काल का पहला उद्देश्य है कि हम सभी विश्वासी लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। और पश्चाताप करने का मतलब क्या है? अपने पापमय जीवन में पाप के साथ हमारे संघर्ष को तेज करने का समय है। यह पाप के साथ हमारे संघर्ष को तेज करने का समय। और इस पाप के साथ संघर्ष को तेज करते हुए पाप को हमारे जीवन से दूर करने के लिए, पाप को हमारे जीवन से नष्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सभी युवा हैं और आज के परिवेश में हम आधुनिकता में हैं और डिजिटल दुनिया में हैं। तो आज हम सबों की, मेरी और आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम आवश्यकता से ज़्यादा इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं और हम अपना समय बर्बाद करते हैं और हम गलत चीज़ों में कभी कभी जाके फंस भी जाते हैं। और इसलिए उपवास और परहेज का ये समय, ये 40 दिन हम कैसे इसको हमारे व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हम ये 40 दिन भोजन और उपवास करना और परहेज करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या हम इंटरनेट का उपयोग को सीमित कर सकते हैं ये 40 दिन? मेरा प्रस्ताव है, मेरा सुझाव है कि हम सब कोशिश करें कि हमारे इंटरनेट का उपयोग जो है उसे बहुत सीमित रखें। सीमित रखेंगे तो कैसे और कब? एक सुझाव इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हम इंटरनेट का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हम इंटरनेट को उपयोग करना बंद कर दें। हमारा मोबाइल में जो डाटा है उससे बंद कर देते हैं, वाईफाई यदि घर में है तो उसे बंद कर देते हैं, जिससे हम ये समय उपयोगी रूप से, सकारात्मक रूप से दूसरा कुछ अच्छे कार्य करने के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरा सुझाव इंटरनेट के उपयोग में यही है कि हम इंटरनेट का उपयोग, जैसे हमको आजकल बहुत सारी चीज़ों को आदान प्रदान के लिए भी ज़रूरी है, तो 1 घंटा, मात्र 1 घंटा उपयोग करें दिन में, मात्र 1 घंटा, बाकी समय उसको बंद रखें। क्या यह संभव है? मेरे ख्याल से यह संभव है। हम लोगों में उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति यदि है तो हम कर सकेंगे। तो इस प्रकार हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए पापों के साथ हमारे जो संघर्ष है उसे तेज कर सकते हैं। कई बार इंटरनेट के माध्यम से हमारे अंदर में अश्लील चीज़ें, अशुद्ध विचार, अशुद्ध सोच, ये सब उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमारे इंद्रियों का नियंत्रण अपने पास रखना बहुत जरूरी हो गया है। संत पापा का एक स्पिरिचुअल डायरेक्टर हैं फादर कंदला मिसा, जिनको अभी हाल में संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल बनाया। उन्होंने कुछ वर्ष पहले 40 काल के अपने संदेश में उन्होंने बताया था कि अब वक्त आ गया है जब हम भोजन से परहेज करने की से भी ज़्यादा अब अपने आंगों का परहेज करने की आवश्यकता है। तरह तरह की तस्वीर, तरह तरह की मूवीज़ हमारे सामने हर रोज़ आते रहते हैं, तो उन सबों का
एक नियंत्रण, एक कंट्रोल हमारी आंखों पर हो। इसलिए उससे कंट्रोल करते हुए हम इस प्रकार अपने पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में हम अपना जीवन ये 40 दिन के लिए कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है 40 काल के लिए? दूसरा उद्देश्य है अपने विश्वास को नवीन करना। पहला उद्देश्य क्या था? पापों के लिए पश्चाताप करना। दूसरा उद्देश्य है अपने विश्वास को नवीन करना, अपने विश्वास को गहरा करना, अपने विश्वास को मजबूत करना, ये दूसरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? इसके लिए हमारे विश्वास को नवीन करने के लिए, गहरा करने के लिए और बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है, हम सबों के लिए मेरा सुझाव है कि हम राकबुद से लेकर यानी आज से लेकर 40 दिन रोज नए विधान का 4 अध्याय पढ़ते जाएं। 4 अध्याय, वो न्यूज़पेपर पढ़ने जैसा नहीं, बल्कि शुरू करने के पहले पवित्र आत्मा से छोटी सी प्रार्थना करते हुए बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से, प्रार्थना के माहौल में हम 4 अध्याय पढ़ें। 4 अध्याय पढ़ने के लिए छोटा बड़ा अध्याय होता है, तो भी मेरे ख्याल से लगभग 40 मिनट में हो जाना चाहिए, एवरेज 40 मिनट। तो 4 अध्याय हर रोज, यानी हम शुरू कर सकते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 से 4 तक राकबुद के दिन, गुरुवार के दिन अध्याय 5 से लेकर 8 तक। इस प्रकार हम 4-4 अध्याय हर रोज करें और उन वचनों पर थोड़ा समय हल्का मनन चिंतन करते हुए हम अपने वाणी को, अपने इस बाइबल पठन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम करेंगे तो मैंने एक अनुमान लगाया, लगभग हम रोमियों के नाम पत्र या कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र तक हम पहुंच सकते हैं, नया मत्ती के सुसमाचार से लेकर यदि हम शुरू करेंगे तो। ये मेरा दूसरा सुझाव है, ताकि हम ये 40 काल का दूसरा उद्देश्य जो है विश्वास को नवीन करना, विश्वास को नवीन करने के लिए बाइबल से बेहतरीन दूसरा उपयोग दूसरा कोई चीज़ नहीं है। तीसरा उद्देश्य 40 काल का तीसरा उद्देश्य है पास्का पर्व के लिए अपने आप को उचित तैयारी करना। अपना उचित तैयारी पास्का पर्व के लिए, प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान में सहभाग होने के लिए हमें तैयारियां करना आवश्यक है। ये तैयारियां करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए मेरा सुझाव है हर रोज 40 दिन 40 काल में हर रोज हम एक या दूसरा व्यक्ति के लिए हम कुछ न कुछ, छोटा हो बड़ा हो, भला कार्य करें। हर दिन एक छोटा सा भला कार्य, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को, अनजान आदमी को देखकर थोड़ा सा अच्छा स्माइल, मुस्कुराहट देना। या हो सकता है एक उदाहरण, बुजुर्ग लोग जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हमारे नाना नानी, दादा दादी, कोई भी हो सकता है, उनके साथ बैठकर 5 मिनट उनके साथ अच्छा उनसे वार्तालाप करें, उनसे बातचीत करें, उनको सुने, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये वो एक भला कार्य है। अकेलापन का जीवन जीने वाले एक व्यक्ति के लिए बहुत प्रसन्नता होगी जब एक युवक, एक युवती उनके साथ बैठकर उनका हालचाल पूछ रहे हैं। तो इसी प्रकार हम छोटे से लेकर बड़े कार्य तक हर दिन कुछ न कुछ भला कार्य मैं करते जाऊंगा, ये सोचें। क्योंकि कारण क्या है? 40 काल में हम लोगों को अपने प्रेम में बढ़ोतरी करना है, प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाना है। और प्रेम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए भला कार्य दूसरों के लिए करते जाना है, तब हम इस कार्य को ये कर सकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है, पहला उद्देश्य पास्का 40 काल का पहला उद्देश्य पाप के लिए प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, और उसके लिए इंटरनेट का हम लोग परहेज करना। खास करके रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इंटरनेट उपयोग नहीं करेंगे, ये एक निर्णय लेना। और दिन के समय भी कम इंटरनेट उपयोग, 1 घंटा
हमारे एकदम ज़रूरी आदान प्रदान के लिए हम रखें, बाकी हम उसे बंद रखते हुए हम कुछ अच्छे कार्य करें। दूसरा, अपने विश्वास को नवीन करने के लिए हम क्या करेंगे, हर रोज़ चालीसा के समय में हर रोज़ नया विधान का 4 अध्याय पढ़ते जाएं प्रार्थना के माहौल में। तीसरा, पास्का के तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, हम वास्तव में कोई न कोई एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ भला कार्य हर रोज़ करने का हम दृढ़ संकल्प करें। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे संत पापा फ्रांसिस ने अभी इस वर्ष के 2021 के 40 काल का संदेश में उन्होंने कहा कि हमें फेथ, होप एंड लव यानी विश्वास, भरोसा और प्रेम में बढ़ोतरी करना है। उसके लिए उनका सुझाव है आप प्रेम में बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि प्रेम विश्वास और भरोसा का सबसे उत्तम उदाहरण है। यदि हम लोगों में प्रेम है तो विश्वास बढ़ेगा, हमारा भरोसा बढ़ेगा। इसलिए हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। और ये प्रेम कर सकने के लिए एक और सुझाव मैं दे दूंगा कि वो है प्रेम। सबसे पहले प्रेम हम लोगों से उत्पन्न नहीं होते हैं। हमें मालूम है ईश्वर का प्रेम जब तक हमारे अंदर में हम लोगों का अनुभव नहीं होगा, हम दूसरों को प्रेम नहीं कर सकेंगे। वो अनुभव करने के लिए क्या करना है, ईश्वर तो हर रोज़ हमको प्रेम करते हैं, हर रोज़ अपने आशीषों के द्वारा हमें प्रेम करते हैं, लेकिन अक्सर हम इन आशीषों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमको एहसास तक नहीं होता है कि यह ईश्वर का प्रेम था। चलते चलते हम सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं, हमको मालूम नहीं है कि ईश्वर ने हमको कितना संभाल के अपने घर सुरक्षित पहुंचाया। कभी भी एक दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन कभी दुर्घटना घटी नहीं। तो इस प्रकार बहुत सारे आशीष वरदान हमको प्रभु का प्रेम के रूप में मिलते हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव है, दूसरों को प्रेम कर सकने के लिए, प्रेम में बढ़ोतरी कर सकने के लिए, विश्वास में बढ़ोतरी कर सकने के लिए हमें हर रोज़ ईश्वर का कोई भी 3 ब्लेसिंग, 3 आशीषों के बारे में 2 मिनट मनन चिंतन करें और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। और हर रोज़ नए नए ब्लेसिंग के लिए, ऐसा नहीं कि रोज़ जल के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, नहीं, हर दिन 3 नए नए ब्लेसिंग को हम ढूंढें, उसका एहसास करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर को बोलें, ईश्वर आज मुझे तूने ये 3 आशीष दिया, ये ब्लेसिंग दिया, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धीरे धीरे आप देखोगे 40 काल के समापन तक आपके अंदर इतना प्रेम भरेगा, ईश्वर का प्रेम भरेगा कि आप सभी को प्रेम कर सकेंगे, अपने दुश्मनों को भी प्रेम कर सकेंगे। आप जिसको माफ़ नहीं कर पाएंगे सोच रहे थे, उनको भी आप प्रेम कर सकेंगे। अंत में मैं कहूँगा कि पवित्र मिसा बलिदान, पवित्र यूकरिस्ट प्रभु यीशु का पुण्य दुख भोग की स्मृति है। इसलिए आप लोगों में से जितने लोग कर सकें, जितना संभव है, 40 काल के हर मिसा में, दैनिक मिसा में भाग लेने का एक संकल्प लीजिए, जितना हो सके। मुझे मालूम है आप लोगों में से कई लोग स्टूडेंट्स हैं, कई लोग नौकरी करने वाले हैं। देखिए, आधा घंटा पौन घंटा के लिए चर्च जागते हुए मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अवश्य कोशिश कीजिए। जो कर सकने वाले हैं कीजिए, नहीं कर सकने वाले कम से कम आध्यात्मिक रूप से कम्युनियन, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए कम्युनियन लीजिए आध्यात्मिक रूप से, और अपना अपना जीवन के रास्ता पकड़िए। क्रिस्त में मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं अपनी ओर से और हमारी इस पल्ली की ओर से भी आप सभी को इस 40 काल के लिए, पुण्य काल के लिए सभी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आप लोगों को इन सभी निर्णयों को, इन सभी सुझावों को अपने अपने जीवन में अमल लाने के लिए अपनी कृपा प्रदान करें। हम अपने ताकत से, अपनी क्षमता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अंत में मैं यही आज के जो सुसमाचार हैं, आज के सुसमाचार में मत्ती के सुसमाचार से लिया हुआ पाठ है, जहाँ पर यीशु कहते हैं हम जो भी कार्य करें, उपवास करें, परहेज करें, भला कार्य करें, सब कुछ अपना पुरस्कार पाने के लिए नहीं, गुप्त रूप से, गोपनीय रूप से हम करें, क्योंकि तब ईश्वर हमें अपना पुरस्कार दे सकेगा।
तो हम अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से, समाज से पुरस्कार पाने के लिए इच्छा से नहीं, बल्कि ईश्वर से पुरस्कार पाने के लिए, ईश्वर के साथ मेल करने के लिए हम ये सब करें। तो आप सभी को मैं अपनी ओर से जय यीशु कहता हूँ और आप सभी को इस पवित्र पुण्य काल में प्रवेश करने के लिए सभी बधाइयाँ देता हूँ। अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस संदेश को पूरा करते हैं। एक क्षण आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कीजिए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे पवित्र प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र प्रेम को प्रकट करते हुए तूने हमें अपने मुक्तिदाता प्रभु मसीह को भेजा। उन्होंने पुण्य दुख भोग के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा हम सभी पापी मानव को पाप के चंगुल से मुक्ति दिलाए हैं। तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे एकमात्र मुक्तिदाता और मसीह हैं, प्रभु हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वीकार करते हैं यीशु को अपने मुक्तिदाता और प्रभु मसीह के रूप में। हे प्रभु, मैं आज तुझसे विनय करता हूँ, हमारे युवक युवतियों को तो पाप के चंगुल से छुटकारा दें। इस 40 काल में विशेष रूप से उन सबों को तो आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा देते हुए पाप के साथ उनके जो संघर्ष हैं उस संघर्ष को तेज करते हुए उसमें विजय हासिल करने की कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।